रात के समय काफी बुजुर्ग नस खींचने की वजह से, मसल पुल की वजह से नींद से उठते हैं और बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो इसका काफी सिंपल इलाज है। यदि हम अपने खाने के अंदर कुछ 3 ऐसे फूड ऐड करें, या जो 3 तरह के खाने हम जरूर खाएं, जिससे हमारी मसल्स मजबूत भी बनेंगी और तंदुरुस्त भी रहेंगी। आप रात में बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं मसल पुल की तकलीफ की वजह से, या अपने डेली के काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, तो यदि आपके साथ ऐसा है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सही खाने की चीजें खाने से आपके जो मसल्स हैं वो अच्छे भी बनेंगे, रिलैक्स भी हो जाएंगे, सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और नस खिंचने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। आज के वीडियो में 3 ऐसे सुपर फूड बताऊंगा जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत भी बनेंगी, उनमें लचीलापन भी रहेगा और आप हमेशा के लिए नस खींचने की समस्या यानी क्रैम्प से मुक्ति भी पा सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको ये जो जीवन बदलने वाली सीक्रेट है 3 फूड्स के बारे में, आप इसे अच्छे से जान पाएं और अपने जीवन को अच्छा बना पाएं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल पाए। फर्स्ट, एग्स। एग्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच है, मसल्स हेल्थ को सपोर्ट करता है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पावर हाउस है विटामिन और जरूरी मिनरल्स के लिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एग्स मसल क्रैम्प में या मसल्स के लिए ओल्ड एज में किस तरह से आपकी मदद करते हैं। मसल्स की सिकुड़न या उनकी थकान क्रैम्प्स की वजह बनती है, लेकिन उसके उल्टा एग्स मसल रिपेयर का काम करते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन काफी मात्रा में होती है, इसलिए वो मसल्स के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं। बुजुर्गों में मसल लॉस एज की वजह से होता है और एक खास प्रॉब्लम जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी मसल्स का सिकुड़ जाना, वो हमारी क्रैम्प्स और मसल की कमजोरी को बढ़ाता है। एक तरह से कहें, एग्स प्रोटीन का भंडार है और इनके अंदर 9 के 9 अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं। अंडे में 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है जो हमारी मसल्स को रिपेयर करने में मदद करती है, जो मसल फाइबर्स को रिपेयर करता है और उनमें लचीलापन देता है। और इस फटीग मसल्स में कम होने की वजह से हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की सिकुड़ना, वो कम हो जाता है और उसी की वजह से क्रैम्प्स कम पड़ने लगते हैं। एग्स को अपनी डाइट में शामिल करने से हमें मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स कम पड़ने लगते हैं। एग्स में जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम का घुलना और हमारे मसल फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के घुलने में मदद करता है, इसके साथ ही मसल्स को सिकुड़ने से रोकता है,
मसल्स की कमजोरी को रोकता है, क्रैम्प्स को रोकता है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे इवन जो पुराने दर्द हैं वो भी वापस आ सकते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। रिसर्च से ये पता चलता है कि बुजुर्गों में यदि विटामिन डी की कमी है तो उनके शरीर में बहुत ही जल्दी जल्दी पैरों की नसें खींचना और बहुत ही तकलीफदायक लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अंडे का जो पीला भाग होता है, योक, वो विटामिन डी से भरपूर होता है और वो हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए और मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सीनियर्स में विटामिन डी की कमी केवल एग्स खाने से ही पूरी नहीं होती है, वो सनलाइट भी लेना उनके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खाने से कुछ पूर्ति होगी और बाकी पूर्ति उन्हें नेचर से यानी सूरज की रोशनी से मिलेगी। इसलिए बुजुर्गों को कम से कम आधा घंटा डेली सूरज की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। विटामिन डी इंप्रूव करने के लिए एग्स के साथ आप मिल्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या नॉनवेज है तो फिश वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि विटामिन डी लेवल बहुत ही कम है तो कुछ मेडिसिन भी आपको डॉक्टर की एडवाइस से जरूर ले लेनी चाहिए। विटामिन बी12 आपकी जो नर्व फंक्शन है उसके लिए बहुत जरूरी है, यानी जो आपकी तंत्रिकाएं हैं। अगर बी12 का लेवल कम है तो आपकी बॉडी में जो सिग्नल आता है शरीर में आपके दिमाग से, वो कमजोर हो जाएगा और जिससे मसल्स में क्रैम्प पड़ेंगे और तकलीफ बहुत ज्यादा रहेगी। एग्स हमें बी12 और कोलिन एक साथ जो काम करते हैं वो प्रोवाइड करता है, जो नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बी12 हमारे जो नर्व्स हैं और मसल्स हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन अच्छा बनाता है और मसल्स को सिकुड़ने से बचाता है और उन्हें रिलैक्स करके आराम देता है। रेगुलरली एग्स खाने से आपके जो नर्व्स से सिग्नल जाते हैं वो मिसफायर नहीं होते और उनके सिग्नल्स मसल्स के लिए सही से काम करते हैं, इसीलिए क्रैम्प्स नहीं पड़ते। सीनियर्स में बी12 की मात्रा कम होने का एक और कारण है, उनकी जो स्टमक होती है वो एसिड कम प्रोड्यूस करती है, इसलिए बी12 की मात्रा शरीर के अंदर कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं या हजम कर पाते हैं और उससे मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम डेवलप होती है। बी12 की कमी एनिमल फूड से ही पूरी होती है। एनिमल फूड का मतलब यदि नॉन वेजिटेरियन है तो मीट वगैरह खाना, और वेजिटेरियन के लिए मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध, घी, छाछ, इन सब से पूरी होती है। ये बी12 की कमी से, क्योंकि हमारी नर्व्स डैमेज होती है जिससे कि हमारे शरीर में जैसे कई बार जलन की महसूस होना या हमारे पैरों में नीचे जैसे चींटियां चलती है वैसे, या सुन्न हो जाना। एग्स आपका रेड मीट कंजम्पशन को हटा करके आपको हल्के फूड की तरह से काम करता है, जो केवल प्रोटीन या विटामिन में अमीर नहीं है। बी12 भी इसके अंदर भरपूर है और आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, ये हजम भी आसानी से हो जाता है। ओल्ड एज में हमें बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सप्ताह में 6 से 7 एग्स आप आराम से ले सकते हैं। जिन्हें कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है उन्हें डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, वरना
7 एग्स का मतलब 1 अंडा आप हर रोज खा सकते हैं, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल भी आपका नहीं बढ़ेगा। क्रोनिक प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें और उनकी सलाह के बाद ही एग्स का कंजम्पशन करें। एग के अंदर आपको तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, यानी प्रोटीन जो आपकी मसल रिपेयर करता है, B12 जो नर्वस सिस्टम को बढ़िया बनाता है, विटामिन डी और कैल्शियम जो आपके मसल फंक्शन को इंप्रूव करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने से एग्स का केवल व्हाइट वाला जो पोर्शन है यानी बाहर वाला वो ही खाएं। यदि डायबिटीज है तो आप एग्स के साथ वेजिटेबल या फाइबर रिच फूड ऐड करके उसे खा सकते हैं, जैसे टमाटर, धनिया, ये सब चीजें ऐड करें तो ठीक रहेगा। सीनियर्स के लिए एग्स के साथ ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां या टमाटर वगैरह ऐड करने चाहिए और अपने हाइड्रेशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी लिक्विड ज़्यादा पिएं, पानी अच्छा पिएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा रह सके। इसलिए अब जब भी अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसमें एग्स को शामिल करना ना भूलें, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो हेल्दी रह सकें और क्रैम्प्स से भी आप बचे रहेंगे। दूसरा है बनाना यानी केला। आपके शरीर में पोटेशियम एक जरूरी मिनरल है जो कि मसल्स की हेल्थ का ध्यान रखता है, नर्व की सिग्नलिंग को सपोर्ट करता है और आपके शरीर में जो तरल पदार्थ का बैलेंस है यानी फ्लूइड बैलेंस उसको अच्छा रखता है। बनाना एक नेचुरल सोर्स है पोटेशियम का और एक बनाना यानी एक केला करीबन 400 मिलीग्राम यानी 12% जो आपका डेली पोटेशियम इंटेक होना चाहिए उसका है, यानी 12% पोटेशियम इंटेक दिन का एक बनाना आपको दे सकता है। इसलिए दिन में 1 से 2 केला खाना बहुत फायदेमंद रहेगा, जिससे कि आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अच्छी रहेगी, क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, नर्व्स का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहेगा, आपका जो फ्लूइड बैलेंस है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जो कि क्रैम्प्स को डेवलप करती है। यदि पोटेशियम लेवल शरीर में कम है तो समझते हैं क्या होगा ये कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं नर्व्स और मसल्स के बीच में वो खराब रहेंगे और जो मसल्स की सिकुड़न है और वापस अपनी जगह पर पहुंचना कॉन्ट्रैक्शन वो खराब रहेगी, जिससे कि क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टडीज से ये पता चलता है कि ओल्ड एज में हमारा जो पोटेशियम इंटेक है वो कम हो जाता है, एक तो हमारी खान पान की आदत की वजह से और दूसरा हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। इसी हमारे शरीर में मैग्नीशियम भी काफी क्रूशियल फंक्शन करता है जो हमारी मिनरल्स और मसल और नर्व्स को रिलैक्स करता है। पोटेशियम और कैल्शियम का सही संतुलन हमारे शरीर के जो मसल फंक्शन है उनके लिए बहुत जरूरी होता है। एक केले में तकरीबन 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है जो मसल को हमारी टाइटनेस से बचाता है। सीनियर्स में मैग्नीशियम की कमी होती है, इसलिए केला खाने से और उसके साथ मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि नट्स हो गए, बादाम वगैरह या ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये सब मसल की क्रैम्प और आपकी नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करने में डेफिनेटली मदद करेंगी। रात में जब क्रैम्प्स पड़ते हैं तो वो बेसिकली हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड का बैलेंस कम होने की वजह से
या लो पोटेशियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर में सर्कुलेशन को कम कर देता है, डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए रात के समय ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। केले में क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम काफी होता है और हाइड्रेशन की सपोर्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए सोने से पहले 1 से 2 घंटा पहले यदि हम एक केला खाएं तो हमें काफी आराम महसूस होगा। अब समझते हैं विटामिन B6 जो बनाना में होता है वो नर्व फंक्शन और हमारी मसल्स को अच्छा बनाने में कैसे मदद करता है। विटामिन B6 हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बॉडी में, नर्वस सिस्टम के अंदर, उनको सपोर्ट करता है और इसीलिए नर्व फंक्शन अच्छा होता है और मसल्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बन जाता है। विटामिन B6 हमारे शरीर में जो सूजन होती है उसे रोकता है, मसल्स को तेजी से रिकवर करता है। खास तौर से जब हम एक्सरसाइज के बाद आते हैं तो मसल को रिलैक्स करने में काफी मदद करता है विटामिन B6। विटामिन B6 हमारे RBC प्रोडक्शन यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हें बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन अच्छी जाती है और मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एक बनाना में तकरीबन 0.4 मिलीग्राम विटामिन B6 होता है, जो तकरीबन हमारे डेली नीड का 30% यानी 1/3 माना जा सकता है। B6 की कमी से हमारी मसल्स में सूजन आ सकती है और मसल्स स्टिफ यानी कड़क हो जाती हैं, जिससे कि हमारी जो मसल्स में है पेन रहता है और क्रैम्प के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बनाना में पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल काफी अच्छा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड जो क्रैम्प्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं यदि हम बनाना कंज्यूम करते हैं। बनाना में नेचुरल शुगर्स और वाटर काफी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। बनाना सोडियम लेवल को भी अच्छा बनाती हैं, जो कि हमारी मसल रिपेयर और कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत बढ़िया होती हैं। सीनियर्स के लिए हाइड्रेटेड रहना और इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड खाना जैसे बनाना, वो आपकी मसल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी और बहुत अच्छा होता है। यदि हम केला यानी बनाना कोकोनट वाटर के साथ लेते हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। यदि हम अपने फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अच्छा रखते हैं तो सीनियर्स में डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है और मसल क्रैम्प की जो प्रॉब्लम है वो काफी कम रहती है। इसलिए जिन बुजुर्गों में क्रैम्प्स की बहुत समस्या है वो एक केला यदि हर रोज खाते हैं तो वो हाइड्रेटेड भी रहेंगे, अपना जो बैलेंस डाइट है उसे भी मेंटेन कर सकते हैं, मसल का फंक्शन भी अच्छा होगा और आप क्रैम्प की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। तीसरा है नट्स एंड सीड्स, यानी जैसे बादाम, काजू या हमें जो गिरी होती है, खरबूजे की गिरी या दूसरे फलों की गिरी, ये भी बहुत फायदा करती हैं हमारा जो मसल क्रैम्प है उसको रोकने के लिए। नट्स एंड सीड्स भी काफी पावरफुल डाइट है जो आपकी मसल हेल्थ और क्रैम्प से आपको बचाने में मदद करती है। नट्स में काफी मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, इसलिए नट्स और सीड्स मसल्स को रिलैक्स करने में, सर्कुलेशन अच्छा बनाने में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा करने में
काफी हद तक मदद करती है। अब समझते हैं कि कैसे बादाम, काजू, तरबूज, खरबूजे के बीज और बाकी जो नट्स होते हैं आपकी मसल्स को मजबूत और क्रैम्प फ्री कैसे बना सकते हैं ओल्ड एज के अंदर। काफी सीनियर्स के अंदर मैग्नीशियम की ज्यादा कमी होने के कारण काफी दर्दनाक और लगातार क्रैम्प्स आने की समस्या बनी रहती है। नट्स और सीड्स में नेचुरली काफी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो कि हमें ज्यादा क्रैम्प आने से बचाता है और मसल्स को रिलैक्सेशन देता है। अगर मात्रा की बात करें तो पंपकिन सीड्स यानी तरबूज के जो बीज होते हैं या खरबूजे के, उनमें तकरीबन 168 मिलीग्राम यानी 40% हमारी रोज की जरूरत का मैग्नीशियम होता है। बादाम में 77 मिलीग्राम 20% हमारी डेली नीड का, और काजू में 74 मिलीग्राम यानी 19% हमारी रोज की जरूरत का मैग्नीशियम होता है। हमारे पसीने के द्वारा काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम ये बाहर निकल जाते हैं शरीर से। उन्हें रिप्लेनिश करना यानी वापस पाना जरूरी होता है ताकि हमारी मसल्स अच्छे से काम करें और हमें क्रैम्प्स ना पड़े। इसलिए मैग्नीशियम की रिकवरी इन जो सीड्स हैं, नट्स हैं, इनके द्वारा की जानी जरूरी होती है। नट्स खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नट्स के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होती है और जो हमारी मसल्स को रिपेयर और रिकवर करती है, जिससे कि हमारे बॉडी मसल्स अच्छे से काम कर पाएं। जिन सीनियर्स में क्रैम्प्स की और मसल लॉस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उन्हें अपने खाने के अंदर नट्स एंड सीड्स जरूर ऐड करने चाहिए। वो काफी फायदा देंगे और आपको मसल्स जो हैं वो क्रैम्प फ्री भी रह पाएंगी। ड्राई फ्रूट्स में काफी हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारा ब्लड फ्लो अच्छा बनाते हैं और मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने के फंक्शन में काफी सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि काजू बादाम में और फ्लैक्सी सीड्स में होते हैं, ये मसल्स की सूजन में काफी आराम देते हैं। बादाम में जो फैट होता है या काजू में, वो सर्कुलेशन में काफी हेल्प करते हैं और क्रैम्प्स के जो चांसेस हैं वो बहुत कम कर देते हैं। क्या ड्राई फ्रूट वगैरह खाने से हमारे जो मसल्स हैं और क्रैम्प्स वो कम हो जाते हैं? यस, इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले कंपाउंड काफी अच्छी मात्रा में होते हैं और ये हमें रिलीफ देते हैं। जिन सीनियर्स में मसल्स की प्रॉब्लम काफी पुरानी है या अर्थराइटिस है, वो यदि काजू बादाम, फ्लैक्स सीड्स या इस तरह के जो नट्स हैं वो खाएंगे तो इन्हें काफी मसल्स की सूजन में आराम मिलेगा और मसल्स फ्लेक्सिबल भी रहेंगी। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स में काफी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन खास तौर से मसल हेल्थ के लिए हाई मैग्नीशियम और पोटेशियम होने के कारण और प्रोटीन होने के कारण हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो भी ड्राई फ्रूट्स, सीड्स हम खाते हैं। पंपकिन सीड्स, कद्दू के जो बीज हैं वो मैग्नीशियम में हाईएस्ट आते हैं। उसमें 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है 1 आउंस के अंदर। बादाम में पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन पिस्ते में पोटेशियम तकरीबन 290 मिलीग्राम 1 आउंस के अंदर पाया जाता है। वॉलनट्स यानी अखरोट, ये ओमेगा 3 में काफी रिच होते हैं जो मसल्स की सूजन को रोकने में काफी मदद करते हैं।
काजू में फैट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मैग्नीशियम होता है और ये सर्कुलेशन में काफ़ी मदद करते हैं। ओल्ड एज में ज़्यादा आप काजू बादाम या ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए इनकी मात्रा कंट्रोल करना जरूरी होता है। यानी ज़्यादा 1 से 2 चम्मच जो मिक्स सीड्स हैं वो आप खा सकते हैं, या अपने जो फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं या कद्दू के जो बीज हैं अपने खाने के साथ यदि मिलाकर के खाते हैं तो उनका काफ़ी फायदा बनता है। नट्स एंड सीड्स खाने का जो बेस्ट टाइम है, आप खाने के साथ लें तो ज़्यादा फायदा करेंगे, या सोने से पहले वो भी काफ़ी आपको रिलीफ देंगे, अच्छी नींद आएगी और रात में जो नस खिंचने की संभावना है काफ़ी कम हो जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद भी आप ये ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह खा सकते हैं, जो आपकी मसल्स को काफ़ी रिकवर करेगी और उनकी थकान दूर करेगी। ड्राई फ्रूट्स खाने की कुछ खास ध्यान में रखने वाली बातें, एक तो इनको फ्राई करके और नमक के साथ कम खाएं क्योंकि ये डिहाइड्रेशन पैदा करेंगे। ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको ओवरवेट की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको एलर्जी है तब भी नट्स वगैरह खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। यदि पाचन क्रिया में दिक्कत है तो भी आप नट्स एंड सीड्स खाने से बचें, क्योंकि इससे हमारे गैस बनने की समस्या या सेंसिटिव डाइजेशन होने की वजह से पेट में दिक्कत आ सकती है। यदि आपको ये वीडियो और इसका बताया गया कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको मैं टाइम पर दे सकूं। अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आप और कौन सा वीडियो या किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। हमें आपके कमेंट से काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।